हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एग्ज़ाम इंडिया में एक बार फिर से। तो पिछले वीडियो में हमने रस और उसके प्रकार के बारे में उदाहरण सहित देखा है। इस वीडियो में हमने जो रस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, सॉरी, भाव के जो हमने 4 प्रकार पढ़े, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है। तो स्थायी भाव की हमने चर्चा विस्तृत रूप से कर ली है, बाकी रह गए हैं संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बाकी 3 बचे भावों को विस्तृत जानेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी मैं आपको पूरी तरह से, इस क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा उदाहरण सहित, जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, शुरू से कर लेते हैं रिवीजन, ताकि आपको पिछले क्लास की जो भी चीज़ें थी वो एक बार ताज़ा हो जाएं, एक बार अच्छे से याद हो जाएं। उससे पहले यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी भी जो एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं उनमें एक मदद मिले, नया आयाम मिले, ठीक है। तो चलिए रस देख लेते हैं। रस की परिभाषा हमने देखी थी कि जब किसी काव्य उपन्यास को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस जो होता है वो काव्य की आत्मा होता है, ठीक है। और रस मन के विकारों को कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। तो हमने स्थायी भाव को पूरी तरह से देख लिया है, बाकी बचे हैं 3: संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें 2 और जोड़ दिए गए। कौन कौन से? एक वात्सल्य और एक रति नामक स्थायी भाव 2 जोड़ दिए गए, तो कुल 11 हो गए। अब इन 11 को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास होता है। करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक भयानक का स्थायी भाव क्या कहते हैं, भय होता है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है, यानी कि आश्चर्य। और शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग या अनुराग होता है। तो ये 9, 2, 11, 11 स्थायी भाव और क्या कहते हैं हो गए। और आगे बात करते हैं श्रृंगार रस की। सबसे पहला जो होता है, तो श्रृंगार रस में जब किसी नायक नायिका के मिलने, बिछड़ने और प्रेम का वर्णन होता है, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम की क्रियाओं का वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार होता है। और जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण भी हमने देख लिया था संयोग श्रृंगार में। मेरु तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वियोग श्रृंगार में हमने भी देखा था, एक अघ मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रिता मृग नैनी। तो ये संयोग श्रृंगार रस के 2 प्रकार हो गए, संयोग और वियोग श्रृंगार, और इसके उदाहरण हो गए। अगला है हास्य रस। हास्य रस वो होता है जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर हंसी आए तो वहाँ पे हास्य रस होता है। तो उदाहरण देखा था हमने, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते, ठीक है। अगला है करुण रस। जब किसी साहित्यिक काव्य गद्याज को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ करुण रस होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए, दुखी जीवन की गाथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं कही, ठीक है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस होता है जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन हो तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। उदाहरण हमने देखा था, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा नेहु प्रभु विसिख कराला, उठी दधि उर अंतर माला, ठीक है। तो ये रौद्र रस हुआ। वीर रस था। वीर रस हमने देखा था कि जब किसी काव्य में किसी वीरता का वर्णन हो तो वहाँ पे वीर रस होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था, बुंदेलो हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है।
तो ये वीर रस हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं भयानक रस। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो वहाँ पे भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा था लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भाप गई। ठीक है, तो ये भयानक रस है, यहाँ पे भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। अगला है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस यानी घृणा। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। जब किसी काव्य को पढ़ने से मन में घृणा आए तो विभत्स रस होता है। यह मुख्यतः युद्ध के वर्णन में पाए जाते हैं जिनमें युद्धों के पश्चात लाशों चील कौवों की बड़ी ही घृणास्पद वर्णन होता है। उत्तर है उड़ अंत डीनी की पहरी माल इतरात दिखावट, को चर्बी लय चोप सहित निजी अग्नि लावत। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं अद्भुत रस। तो अद्भुत रस जब किसी काव्य गद्य या किसी काव्य में ऐसी बातों का वर्णन हो जिसे पढ़ने के बाद आश्चर्य का अनुभव हो। ठीक है, आश्चर्य लगे तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। कनक भूधराकार ससीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। ठीक है, ये इसका उदाहरण। तो ये आप इसको याद करिए। अगला है शांत रस। तो जब किसी काव्य या किसी गद्य को पढ़ने के बाद मन में असीम शांति का अनुभव हो जिससे ऐसा लगे कि संसार का मोह ही खत्म हो जाए तो वहाँ पे शांत रस होता है। ठीक है, तो मेरो मन अनंत सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ठीक है, ये इसका उदाहरण है शांत रस का। शांत रस का स्थायी भाव आपने देखा और ये उदाहरण है। ठीक है, इसकी परिभाषा है। अगला है वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस में किसी की बाल लीलाओं या बचपन का वर्णन होता है, वात्सल्य रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, उन सभी में वात्सल्य रस है। मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की कीन्हो तू, जसुमति कब लायो। ठीक है, तो ये वात्सल्य रस हो गया। अगला है भक्ति रस। तो जिन काव्य रचनाओं में ईश्वर के प्रति असीम भक्ति के भाव उत्पन्न हो वहाँ भक्ति रस होता है। स्थायी भाव है वैराग्य अनुराग्य, राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव निधि निर्निधि जाम निधि नावरे। तो ये भक्ति रस का स्थायी भाव हो गया। इस तरह से हमने स्थायी भाव रस जितने भी रस होते हैं उनके बारे में देखा, जितने भी स्थायी भाव होते हैं। अब है हमारा संचारी भाव। ठीक है, हमने एक बार दोहरा लिया, अब संचारी भाव को देखते हैं। संचारी भाव की परिभाषा है जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी स्थायी भावों को देखा है ऊपर, जो 11 स्थायी भाव होते हैं मन में, वो स्थायी भाव होते हैं, मन के विकार होते हैं। और उन भावों के साथ जो संचरण करते हैं वो संचारी भाव, संचरण करने वाले को संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, तो जो भाव जो मन के स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। कौन कौन सी है? ठीक है, देखिए, इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ में। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम। ये इस प्रकार के जो भाव होते हैं ये स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, अग्रता, घृति, निद्रा, अवहित्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अप्रस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष्य, चपलता, दैन्य, संत्रास। ठीक है,
औत्सुक्य, चित्र और विकृत। ठीक है, तो इस तरह से ये कुल 33 संचारी भाव हो गए जो स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं। अगला है हमारा विभाव। ठीक है, स्थायी भाव हो गया, विभाव अब है, संचारी भाव भी हो गया, अब है विभाव। ठीक है, तीसरा प्रकार है हमारा विभाव। तो जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाता हो उसे विभाव कहते हैं। ठीक है, क्या है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, किसी और क्लास में करेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। और चौथा है अनुभाव। ठीक है, चौथा है अनुभाव, तो इसको देख लेते हैं अनुभाव को। ठीक है, इसकी परिभाषा है मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर, ये ध्यान देने वाली बात है, शरीर विकार को अनुभाव होते हैं। इसमें शरीर का भी रोग होता है, रोल होता है, भूमिका होती है। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन सी है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्त, अश्रु और आखिरी है प्रलय। ठीक है, तो ये 8 तरह के आपके अनुभाव हो गए। ठीक है, कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्त, अश्रु और प्रलय। ठीक है, तो इस तरह से इस क्लास में हमने बाकी जो भी बचे थे भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, चारों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली। अगले वीडियो में, अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए उत्साहवर्धक का काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।